अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो हैं वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। आपको पता है क्वाड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये मीटिंग हो रही है जो एक और कोई डील अनाउंस करेंगे, क्योंकि यार मोदी जी जा रहे हैं वहां पे अमेरिका में और धमाका ना हो, कोई बड़ा धूम धड़ाका ना हो, कोई अनाउंसमेंट ना हो। आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। यूक्रेन और गाजा की वार उसके बारे में डिस्कस किया जाए, और मैं समझता हूँ इस वक्त मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि उनका दौरा यूक्रेन का भी है और उनका दौरा रशिया का भी है। पुतिन से भी मिले हैं और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मिल के आ रहे हैं। सिर्फ ये तो बड़ा नॉर्मल है कि वहां पे इंडियन से जाके मिलेंगे और जो बाइडेन से मिलेंगे और क्वाड की मीटिंग और ये सब, ये भी ठीक है, लेकिन क्वाड की मीटिंग जानी होती तो फिर 3 दिन रहने का मतलब नहीं बनता था, और मोदी जी इस टाइप के हैं भी नहीं। बाइडेन साहब जो है वो बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं, कशीदा को भी घर बुला रहे हैं, एंथनी अल्बनीज को भी घर बुला रहे हैं, सबको अपने घर बुला रहे हैं। कल आपके खबर छपी है आपके अखबारों में भी, और आज अमेरिका के भी कुछ न्यूज के अंदर है कि गवादर में आप नेवल बेस दे रहे हैं चाइना को। इंडिया का ये कहना है अमेरिका से कि अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो वो भारत के टर्म्स पे होगा, तुम्हारे टर्म्स पे नहीं होगा। तुम डिक्टेट नहीं करोगे कि हम लोग क्वाड के मेंबर हैं और क्योंकि चाइना से प्रॉब्लम हो रही है तो चलो हम यहां से ठोकते हैं, तुम वहां से ठोको। ये नहीं करेंगे हम। अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो है वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। आपको पता है क्वाड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये मीटिंग हो रही है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, नॉट फॉर्मर बट इनकम्बेंट प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनके होम स्टेट, उनके घर में समझे हो रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अब अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है और बाकी क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलके ये इसकी बड़ी प्रायोरिटी है मिल रही है। और सबसे बढ़ के जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिकी सदर जो है बाइडेन साहब, ही वाज द फर्स्ट पर्सन अमंग द ऑल द 4 कंट्रीज जिसने बेसिकली जो क्वाड ग्रुपिंग है इसको लीडर लेवल पे 2021 में लेके आया। और ये छठी समिट है, और ये छठी समिट है और चौथी दफा के लीडर्स मिल रहे हैं इन पर्सन बाइडेन के एरा में। सो बाइडेन 2020 में आए, 21 में इसको लीडर्स लेवल पे लेके गए, और उसके बाद क्या किया, 6 समिट तो हुई लेकिन चौथी लीडर्स समिट की है। मतलब अपने 3 सालों में 4 दफा मिल रहे हैं। इट मीन्स कि देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट वी हैव टू स्ट्रेंथन दिस क्वाड ग्रुप, कि क्वाड ग्रुप को हर तरीके से स्ट्रेंथन करना। आपको पता है ये 26 जनवरी 2024 में ये मीटिंग इंडिया में होनी थी, ठीक है, नॉट इन 26 जनवरी बट समवेयर आई थिंक इन मई या पता नहीं कौन से अप्रैल में टाइम पे, लेकिन इंडिया में इलेक्शन थे। नरेंद्र मोदी साहब ने प्रपोज किया कि इसको 26 जनवरी पे आए, रिपब्लिक डे में आए, नाले होते तो प्रावण ट्रावांगे, खुआवांगे, प्यावांगे, नाले तानो जनाब डांस पटोले स्टोले भावांगे, जो रिपब्लिक डे पे कंट्री सेलिब्रेट एंड शो द स्ट्रेंथ एंड पावर एंड ऑल दैट। तो वो करेंगे। वो खैर बाइडेन इनको पता था, ऊपर से वो पन्नू वाला इंसिडेंट भी हो गया हुआ था, अमेरिकन ने थोड़ा नाक चढ़ाना शुरू कर दिया एंड थिंग्स गॉट डिस्टर्ब। एनीहाउ अब ये कहा जाता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है जो कि हो चुकी है और इट इज गोइंग टू गिव वेरी 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 कंक्रीट बेनिफिट्स इंडो पैसिफिक में, ठीक है जी। और ये वक्त बताएगा, टाइम बताएगा, ठीक है। बट वन थिंग दैट इज अबाउट व्हिच आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द क्वाड। ये चीज जो हुई है वो हुई है। और लेकिन इस दफा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग में कि ये जो क्वाड मीटिंग है इसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन दोनों घर जा रहे हैं, ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको बताया ये देनी तो इंडिया ने थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस करनी तो इंडिया ने थी, लेकिन मोदी साहब वाला केस हो गया, फिर बाइडेन भी री इलेक्शन के चक्कर में पड़ गए। तो बाइडेन भी बाय द वे इसको इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बाइडेन जिस तरह मोदी साहब के ऊपर है ना कि वो री इलेक्शन के लिए क्वाड को इस्तेमाल करना चाहते थे, बाइडेन भी री इलेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन मोदी साहब जो है उसने कहा चलो ठीक है,
लेकिन उन्होंने फिर पता नहीं किसको बुला लिया इस साल, मुझे भूल गया, फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन हु केम, ऑस्ट्रेलियन या कौन, पता नहीं कौन आया था, ओमानी या कौन था, आई जस्ट फॉरगॉट। एनीहाउ, अब क्वेश्चन ये है कि ये चीजें तो आपके सामने हैं। तो सबसे पहली चीज उनके एजेंडे के ऊपर है यूक्रेन और गाजा की वार, उसके बारे में डिस्कस किया जाए। और मैं समझता हूँ इस वक्त मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि उनका दौरा यूक्रेन का भी है और उनका दौरा रशिया का भी है। पुतिन से भी मिले हैं और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मिल के आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वेरी नोबल ऑफ देम टू टॉक अबाउट इट। फिर क्वाड से मीटिंग्स होंगी, ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो है वो भी यहाँ पे डेलवेयर है, डेलवेयर के अंदर विल्मिंगटन शहर है, जहाँ पे हमारे बाबा जी जो है वो वॉशिंगटन डीसी छोड़कर वहां जा चुके हैं, जहां उनका आबाई घर है, तो वहीं पे आएंगे। पता नहीं होश में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन दूसरे दूर जापान ऑस्ट्रेलिया वाले मोदी साहब वहां पे होंगे। मोदी साहब वहां से ट्रेवल करके न्यूयॉर्क जाएंगे और ट्रेडमार्क है मोदी साहब का कि डायस्पोरा को प्रमोट करना, उनकी हौसला अफजाई करनी, वो करेंगे। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है जिसमें मैं बड़ा आई वाज वेरी प्लीज्ड कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जो सीईओज होंगे उनसे मिलेंगे, और वो उसमें सीईओज में कौन होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर वाले, इनसे मिलेंगे, जिससे दुनिया को फायदा, जिससे भारत को फायदा। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि ही इज नेशनलिस्ट, इज लिफ्टिंग अप इंडिया, जो कि कई लोग शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे। शहबाज क्या मिलके करें, कोई मेरे पास या तो बताए ना कोई बात ऐसी हो जो करने वाली हो, तो पता नहीं मिलने शायद। हाँ, ये सुना है कि साइड लाइन पे डॉक्टर यूनुस को मिलेंगे, डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश में, और मिलना भी चाहिए उनको फॉर द हिंदूज लिविंग इन बांग्लादेश। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और पीएम मोदी पहुंच चुके हैं यूएसए, और वहां पे होगी जो क्वाड की मीटिंग है उसको होना है। और उससे पहले जो ये मीटिंग होगी वो मतलब उसी स्टेट में होगी जहां से जो बाइडेन बिलोंग करते हैं। और जो बाइडेन ने स्पेशली पीएम मोदी को इनवाइट किया है अपने घर पे, और ये बहुत अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। और एक बहुत अच्छा तरीका है पीएम मोदी का कि ये जिससे भी मिलते हैं उसको अपना बना लेते हैं, उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। वैसे जो बाइडेन के पास गए हैं और जो बाइडेन ने इनको घर पे बुलाया, अब चाहे ये प्रेसिडेंट पुतिन हो, वो भी अपने घर पे पर्सनली इनको बुलाए थे, और इस बार जो बाइडेन ने पर्सनली अपने घर पे बुलाया है। तो ये पीएम मोदी की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि जिसके साथ जिससे मिलते हैं उसको अपना बना लेते हैं, उसके साथ घुल मिल जाते हैं, उसका मन मोह लेते हैं। तो ये अभी तो पीएम मोदी पहुंचे हैं और वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मीटिंग भी होगी, क्वाड की मीटिंग होगी। उसके बाद यूएन में भी मोदी जी का जो है वो एक लेक्चर है, वहाँ पे भी संबोधित करेंगे, और वहाँ पे वेरियस मुद्दे उठेंगे। और वो देखना ये है कि बांग्लादेश वाला जो इशू है उसको पीएम मोदी रेज करते हैं कि नहीं करते।